Welcome student. In this video we will solve question number 14, 15 and question number 16 of chapter 6 accounting equation. पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि डेबिट क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग किस तरह किसी भी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, सारे अब उन सब का एप्लीकेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इन क्वेश्चन के थ्रू. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 14 on which side the increase in the following account will be recorded. इंक्रीज यदि इन अकाउंट में होगा, ये जितने भी अकाउंट आपके दिए हुए हैं तो हम उसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. तो फर्नीचर दिया हुआ है. अब फर्नीचर है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि फर्नीचर, एक बार हम रूल्स का आप लोगों को क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं. एसेट्स, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉस. If increasing debit and decreasing credit, and liability, capital, gain, revenue. If increasing it should be credited and if decreasing it should be debited. हमको इन रूल्स को ध्यान में रखना है और इन रूल्स के जरिए हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्नीचर आपका एसेट है. हाँ सर, फर्नीचर हमारा एसेट है. अब फर्नीचर में इंक्रीज होगा तो किस साइड में रिकॉर्ड होगा. तो ये फर्नीचर हम यहाँ पे एक अकाउंट बना दे रहे हैं. अब जैसे फर्नीचर का हमको बनाना है तो फर्नीचर यदि इंक्रीज करेगा, ये एसेट है. क्या है सर? ये एसेट्स है. और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट में रहेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डेबिट में. डेबिट. अब रेंट पेड है. रेंट पेड आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस यदि इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल वो होगा, इसका भी डेबिट हो जाएगा. तो डेबिट में क्या क्या चीजें हो जाएंगी? फर्नीचर और रेंट पेड. फर्नीचर, रेंट पेड. कमीशन रिसिप्ट. कमीशन रिसिप्ट इज इनकम. कमीशन रिसिप्ट इज इनकम. इट इज इनकम फॉर द बिजनेस. सो इंक्रीज इनकम के रिगार्डिंग रूल क्या है कि यदि इनकम यदि आपकी इंक्रीज करती है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे. ये इनकम से रिलेटेड है. तो इनकम में यदि इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा. ओके, तो क्रेडिट में क्या आएगा भाई? क्रेडिट में आपका इनकम आ जाएगी. इनकम क्या है? कमीशन रिसिप्ट. कमीशन हमको मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है तो कमीशन रिसिप्ट ये आपका हो जाएगा. फिर सैलरी पेड. सैलरी पेड आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस है और एक्सपेंस यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे सर? यहां पे लेंगे ये डेबिट साइड. तो सैलरी पेड आपका डेबिट में आएगा. तो सैलरी पेड. फिर डेटर. डेटर आपका एसेट होता है. डेटर को जब हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं तो सामने वाले से हमको पैसा मिलने वाला रहता है, उससे हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रहती है, वो डेटर है. तो डेटर यदि इंक्रीज कर रहा है तो डेटर आपका एसेट है और एसेट यदि इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका ये फिर डेबिट साइड में आएगा. तो डेटर डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिटर आपका क्या है सर? ये हमारे लिए लायबिलिटी है. ये हमारे लिए लायबिलिटी. इस पे इनकम वाला ये रूल फॉलो होगा और इनकम वाला रूल फॉलो होगा तो ये क्या हो जाएगा? यदि क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट. तो क्रेडिटर तो बहुत इजी था. हम लोग को पहले चीजों को पहचानना है कि ये है क्या
और फिर उसके बाद अब मान लीजिए इन्हीं आइटमों में फर्नीचर दिया हुआ है और यदि ये क्वेश्चन पूछ दे ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। मान लीजिए कि अभी इन्हीं अकाउंट में आपका डिक्रीज होता, तो फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है, फर्नीचर एसेट है, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एसेट डिक्रीज करेगा तो एसेट सर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। रेंट पेड है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब सैलरी पेड, ये भी एक्सपेंस है आपका, सैलरी यदि एक्सपेंस यदि डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, डेटर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। कमीशन जैसे आपका कमीशन रिसिप्ट था तो आपका कमीशन रिसिप्ट इनकम है और इनकम यदि डिक्रीज करेगी तो डेबिट में आएगा। क्रेडिटर यदि आपका डिक्रीज करेगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी यदि आपकी डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। सेम इन सारे अकाउंट का भी है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन जो 15 है वो आपका कैसे होगा, कैश डिक्रीज किस साइड में रिकॉर्ड होगा, क्वेश्चन है डिक्रीज किस साइड में रिकॉर्ड होगा, तो कैश क्या है, कैश एसेट है, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट यदि डिक्रीज करेगा तो किस साइड में आएगा सर, एसेट यदि डिक्रीज करता है तो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। तो इसमें क्रेडिट साइड में क्या क्या आ जाएगा, ये कैश है। कैश जब कभी भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट टू की एसेट, इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। इनकम यदि ये इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। अब कैश हमने बता दिया क्रेडिट होगा। सेकंड है बैंक ओवरड्राफ्ट, जब कभी भी हम अपने बैंक में जितना हमारा पैसा है यदि हम उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इसके लिए बैंक से अपनी क्रेडिट को सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है और तब जाके हमको बैंक मैनेजर अलाउ करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, इट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, हेंस इफ बैंक ओवरड्राफ्ट विल डिक्रीज इट विल बी डेबिटेड। तो ये कहा जाएगा लायबिलिटी यदि डिक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, डेबिट। तो बैंक ओडी ये आपका डेबिट में आएगा। बस यही बताना है, डेबिट साइड में कौन आएगा, क्रेडिट साइड में कौन आएगा। आप ये बेसिक है इसलिए आप इनको सोचिए, जब सोचेंगे तभी सारी चीजें आएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। रेंट पेड क्या है, अब रेंट पेड सर एक्सपेंस है और एक्सपेंस यदि डिक्रीज कर रहा है तो किधर जाएगा, क्रेडिट। तो एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है तो आपका रेंट पेड ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट ये अभी ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया गया है, ये पे नहीं किया गया है तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में हमको इसको पे करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है और जब ये लायबिलिटी है तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगी, ये डेबिट होगा, डिक्रीज होने पर ये डेबिट होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट सॉरी। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस आगे के लिए पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, तो ये प्रीपेड मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, इसका तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर में हमको पे नहीं करना पड़ेगा और जब हमको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर देंगे इसको सर, हम लोग यदि अब ये डिक्रीज कर रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट डिक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब मनोज कौन है, ये प्रोपराइटर है और प्रोपराइटर मतलब कैपिटल का अकाउंट यदि डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा, कैपिटल यदि इंक्रीज करती है, कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्रेडिट और जब डिक्रीज करती है तो डेबिट। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्या, कैपिटल अकाउंट मतलब मनोज का अकाउंट। ठीक, वेरी सिंपल, एकदम आराम से सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16
कह रहा है मशीन अकाउंट बनाओ, कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ मशीन, मशीन का आपको अकाउंट बनाना है। बस तो एक यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और हम इसके मशीनरी अकाउंट को जब हम शो करेंगे, मशीन परचेज की जाएगी। मशीन क्या है सर ये तो एसेट है, एसेट है, मशीन आपके लिए एसेट है, और एसेट के लिए रूल क्या है, डेबिट और ये क्रेडिट। यदि इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो मशीन जब परचेज करेंगे तो मशीन विल इंक्रीज, एट दैट टाइम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मशीनरी सोल्ड, मशीन बेच दिया गया, कितने में, 1,20,000 में। 1,20,000 में हमने मशीन को जब बेच दिया तो मशीन एसेट डिक्रीज कर गई, और जब आपका एसेट डिक्रीज कर जाएगा तो इधर पे, तो 1,20,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर आपका टी शेप अकाउंट बनाना था, ये मशीनरी डिस्कार्टेड का मतलब है कि अब ये यूज में नहीं है, बेकार हो गई एक तरीके से, तो ये डिक्रीज कर गया 50,000 से वैल्यू, ये भी आपका 50,000 इस तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखिए इसमें नई मशीनरी, न्यू मशीनरी परचेज, जब आप नई मशीन परचेज करेंगे तो मशीन विल इंक्रीज, एट दैट टाइम इट इज रिकॉर्डेड हियर 2 लाख एट द डेबिट साइड। तो आप देख रहे हैं एसेट जब कभी भी बढ़ रही है तो डेबिट में मशीन आ रहा है, या नई मशीन खरीद लिए तो हमारा डेबिट में हो गया, और यदि बिक गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया तो इस साइड में आएगा। मशीनरी डिस्ट्रॉयड, यदि मशीनरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, मान लीजिए जो भी आपकी वैल्यू है, तो वो आपका इस साइड में आ जाएगा। मशीनरी डिस्ट्रॉयड कितना है, मशीनरी डिस्ट्रॉयड क्वेश्चन में कितना है, एक सेकेंड, मशीनरी डिस्ट्रॉयड आपका दिया हुआ है मशीनरी डिस्ट्रॉय 40,000। अब 40,000 डिस्ट्रॉय हो गया, ये इस साइड में आ गया। तो इस तरह हम लोग अकाउंट जब बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ गया, कब डेबिट करते हैं, और यही रूल आपके जर्नल एंट्री में भी काम आएंगे, यही रूल आपके जर्नल एंट्री में भी काम देंगे। तो वेरी सिंपल, अब इन सब का टोटल कर लेंगे इनका। अब इधर देखेंगे 5 लाख 2 लाख, तो 7 लाख आ गया, और इधर कितना है 1,20,000, 50,000 और 40,000, तो इधर 2,10,000 है। तो जो बैलेंस जो बाकी का रहेगा वो बैलेंस रहता है। तो हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, 7 लाख में से 2,10,000 माइनस करके हम लोग बैलेंस करेंगे। इस चैप्टर में बस हमको इसको शो करना है कि कैसे करके हम मशीनरी अकाउंट में कौन सी चीज किधर, कौन सा इधर, बैलेंसिंग हम लोग लेजर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।